बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज का इलाका था जिसे लोग माहेश्वर कहते थे। वहाँ की धरती रूखी थी, आसमान तपता हुआ और पानी जैसे किसी बीते युग की बात। उसी सूखे प्रदेश में बसा था एक छोटा सा गांव, और उस गांव के कोने में खड़ी थी एक टूटी फूटी झोपड़ी। वहीं रहता था अर्जुन, एक गरीब लेकिन सच्चा और मेहनती लड़का। उसका तन भले ही थका रहता, लेकिन मन में कभी हार नहीं थी। किस्मत ने उसे कई बार तोड़ा, मगर उसने कभी झुकना नहीं सीखा। एक दिन जब दोपहर की धूप सबसे ज्यादा तपी हुई थी, अर्जुन अपने सूखे खेत में मिट्टी खोद रहा था। उसके माथे से बहता पसीना जमीन में समा रहा था, मगर खेत सूखा का सूखा था। तभी उसका दोस्त राजू आया और उसका मजाक उड़ाने लगा, यह कहते हुए कि अब तो बीज भी इस जमीन से डरते हैं। अर्जुन ने हंसते हुए जवाब दिया कि भगवान मेहनत करने वालों को देर से देता है, पर देता जरूर है। राजू चला गया, लेकिन अर्जुन के भीतर एक उम्मीद अभी बाकी थी। शाम को जब वो घर लौटा तो देखा कि चूल्हा ठंडा पड़ा है और उसकी माँ आंखों में चिंता लिए बैठी है। माँ ने उदासी से कहा कि जैसे उसकी तकदीर बिना स्याही की कलम से लिखी गई हो। अर्जुन ने माँ को भरोसा दिलाया कि अगर हिम्मत न हारे तो सूखी जमीन भी सोना उगला करती है। अगले दिन माँ ने बताया कि लकड़ियाँ खत्म हो गई है। अर्जुन बिना कुछ कहे जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के भीतर उसे अचानक अपनी प्रेमिका कुसुम की आवाज सुनाई दी, जो चिंतित थी क्योंकि उसके घर लड़के वाले आकर लौट गए थे। अर्जुन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा कि वह गलत रास्ता कभी नहीं अपनाएगा, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो। कुसुम की आंखों में अर्जुन के लिए विश्वास था। उसने कहा, जो इतना सच्चा है उसके साथ भगवान जरूर होंगे। लकड़ियां काटने के बाद लौटते वक्त अर्जुन रास्ता भटक गया और तेज बारिश होने लगी। तभी उसे एक पुरानी वीरान हवेली दिखाई दी। वह डरते डरते अंदर गया, लेकिन भीतर का दृश्य किसी राजा के महल जैसा था। चमकदार झूमर, कांच की दीवारें और सबसे चौंकाने वाली बात, एक पिंजरे में बैठा तोता और एक गधा जो खूंटे से बंधा था, इंसानों की तरह बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि वे उसकी किस्मत का हिस्सा हैं। तोता अच्छाई का रास्ता दिखाएगा, गधा बुराई का। अब रास्ता अर्जुन को खुद चुनना था। पहली पूर्णिमा की रात तोते ने बताया कि गांव के पुराने कुएं में एक तांबे का बक्सा है, जिसमें राजा के गहने छिपे हैं। गधे ने उसे लालच देते हुए कहा कि कुआं खतरनाक है, उससे अच्छा है कि किसी अमीर की हवेली से चोरी कर लो। अर्जुन कुछ देर सोचता रहा, मगर उसने साहस के साथ कुएं से बक्सा निकालने का फैसला किया। उसकी मेहनत रंग लाई, उसे बेशकीमती गहनों से भरा हुआ बक्सा मिला। वह उसे घर लाया। माँ हैरान थी, मगर अर्जुन ने कहा कि यह सब मेहनत और भगवान की कृपा का फल है, चोरी का नहीं। अब अर्जुन अमीर हो चुका था। उसने खेती छोड़ व्यापार शुरू किया और गांव में मदद करने लगा। लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। दूसरी पूर्णिमा की रात अर्जुन फिर हवेली गया। इस बार तोते ने बताया कि राजा नरेश देव युवाओं की परीक्षा ले रहे हैं, जिसमें बल, बुद्धि और धैर्य की कसौटी होगी। जो उसे पास करेगा वह राजा का संदेशवाहक बनेगा। गधे ने फिर से उसे उकसाया कि पास की सराय से माल लूट लो और सीधा अमीर बन जाओ, लेकिन अर्जुन ने फिर से अच्छाई का रास्ता चुना। उसने हाथियों को वश में किया, एक कठिन पहेली का उत्तर शब्द बताया और 5 कोस तक पानी से भरा घड़ा गिराए बिना चलकर दिखाया। राजा ने उसे देखकर कहा कि ऐसा सच्चा और योग्य युवक ही उनके राज्य का संदेशवाहक बन सकता है। कुछ दिन बाद गांव का मुखिया खुद अर्जुन के घर आया और अपनी बेटी कुसुम का रिश्ता उसके लिए मांगने लगा। विवाह हुआ और अर्जुन का जीवन अब सुखद था। कुछ महीने बाद जब एक और पूर्णिमा की रात आई, अर्जुन दोबारा हवेली गया। इस बार वहां चमत्कार हुआ, तोता और गधा इंसान बन गए। उन्होंने बताया कि वे पहले राजा के सेवक थे और तकदीर पर शोध करने के कारण ईश्वर ने उन्हें श्राप दिया था। जब तक कोई इंसान बार बार अच्छाई का रास्ता नहीं चुनता,
तब तक वे जानवर बने रहेंगे। अर्जुन ने वह परीक्षा हर बार पास की, इसलिए उनका श्राप टूट गया। वो दोनों चमकते प्रकाश में बदलकर आकाश में समा गए। अर्जुन वहीं खड़ा मुस्कुराता रहा और बोला, तकदीर वही करती है जो इंसान के कर्मों से जुड़ी हो। जो सही राह चुनता है, तकदीर खुद उसके आगे झुक जाती है। तो बच्चों, अगर तुम भी सच्चे दिल से मेहनत करोगे, अच्छे रास्ते पर चलोगे और कभी हार नहीं मानोगे, तो यकीन मानो एक दिन तकदीर भी तुम्हारे कदमों में होगी, ठीक अर्जुन की तरह।